Hello students, class 11th. Today's topic is GST and its journal entries. As you can see here, GST means Goods and Service Tax. On the basis of theory in India, one tax, one nation, one tax. On the basis of theory, one nation, one tax. On 1st July 2017, Government of India has introduced a tax. This is known as GST. So GST means Goods and Service Tax. Is a comprehensive value-added tax introduced by Indian government or Government of India on 1st July 2017, replacing practically all the indirect taxes levied by the central government, state government and union territories. जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज लगा रही थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, उन सब को रिप्लेस करके एक टैक्स बनाया गया, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया. दिस इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम वन नेशन वन टैक्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे टैक्स थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज, ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इन सबको हटा दिया गया, इन सबको रिप्लेस कर दिया गया, इनको मर्ज कर दिया गया जीएसटी में. ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस थे, लाइक वैल्यू एडेड टैक्स जिसे आप वैट कहते हैं, लग्जरी टैक्सेस थे, एंट्री टैक्सेस थे, ऑक्ट्राई था, इंटरटेनमेंट टैक्सेस थे, परचेज टैक्स था, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट था, टैक्सेस ऑन लॉटरी था, स्टेट सरचार्जेस थे. इन सब को रिप्लेस करके जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया. So they are the replaced taxes, they are the merged taxes of central government and state government in GST. अब इसमें एक थ्योरी पढ़ना है, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपको अपना होम असाइनमेंट है, इसको आप बुक से स्टडी करिएगा. तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन एवरी सप्लाई, sale of goods and services except alcohol and petroleum at the prescribed rate. It is a value added tax as GST paid on purchase of goods and services called input GST and set off against the GST collected on sale of goods and services called output GST. तो GST को दो नाम दिया गया, इनपुट GST एंड आउटपुट GST. The GST which is paid by traders is known as input GST. This is paid on purchases of goods and services and on payment of expenses. And second is known as output GST. This is the collected GST. Input is the paid GST, output is the collected GST, and GST collected on sale of goods and services and on receive the incomes. तो दो GST हो गए, इनपुट और आउटपुट. इनपुट कब होती है, जब आप परचेज करते हो या पेमेंट करते हो एक्सपेंसेस का. आउटपुट होगी जब आप पैसा कलेक्ट करते हो या जब आप सेल करते हो, तो उस समय आप जो जीएसटी कलेक्ट करते हो वो आउटपुट जीएसटी है, जब आप पेड करते हो वो इनपुट जीएसटी है. इनपुट जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ करते हैं, मैंने एडजस्ट करते हैं. जब आप
पे करोगे तो अमाउंट कम होगी, क्योंकि आप खरीदोगे फिर सेल करोगे तो परचेज की वैल्यू सेल की वैल्यू से कम होती है। तो पेड जीएसटी कलेक्टेड से कम होगी। तो जो जीएसटी आपने पे किया है उसको आप राइट ऑफ करोगे, उसको आप सेट ऑफ करोगे आउटपुट जीएसटी से। माने एक तरफ आप दोगे, एक तरफ आप पाओगे। लेकिन जब आप ज्यादा कलेक्ट करोगे, जो अमाउंट ज्यादा कलेक्ट होगी वो पेबल होगी गवर्नमेंट को, वो आप गवर्नमेंट को पे करना होगा। वो उसे बोलेंगे पेबल आउटपुट या आउटपुट पेबल जीएसटी, जो हम गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। माने ट्रेडर को नुकसान नहीं होगा, ट्रेडर देगा और लेगा, फाइनली इसको कौन बियर कर रहा है? कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर के ऊपर बर्डन है जीएसटी, क्योंकि फाइनली इट इज पेड बाय कंज्यूमर। तो ये आप जानते रहिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है काइंड्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी को हम डिवाइड करते हैं ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, और वो है इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा है इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। माने अगर आपका ट्रांजैक्शन सेम स्टेट में होता है, सेम स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बीच में होता है, उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन जब स्टेट के बाहर होता है उसे बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल के लिए अगर यूपी में हम लखनऊ का परचेजर है, इलाहाबाद का सेलर है, कानपुर का सेलर है, इलाहाबाद का परचेजर है, बनारस का परचेजर है, मिर्जापुर का सेलर है, तो ये एक स्टेट के अंदर है, दिस इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट। और अगर आप दो स्टेट, लखनऊ का परचेजर है, भोपाल का सेलर है, तो एमपी और यूपी की बात आ गई, एक यूपी का है एक एमपी का है, तो इसे बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। जब इंट्रा स्टेट मूवमेंट होगा तो वहां दो जीएसटी लगी। देयर आर टू जीएसटी इन केस ऑफ इंट्रा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक को कहते हैं सीजीएसटी, दैट मीन्स सेंट्रल जीएसटी। सेकेंड इज नोन एज एसजीएसटी, इट इज स्टेट जीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो जो जीएसटी के स्लैब है आपको पता है 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जिस भी हम स्लैब को फॉलो कर रहे होंगे, तो जब इंट्रा स्टेटमेंट होगा तो वो स्लैब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इक्वल। जैसे 18% है तो 9%, 9%, 12% है तो 6%, 6%। तो इन केस ऑफ इंट्रा मूवमेंट जो स्लैब है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और एक पार्ट होगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा आ जाएगा एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। लेकिन अगर इंटर स्टेटमेंट मूवमेंट है तो वहां केवल वन टैक्स होगा, टोटल वन टैक्स होगा, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। तो वहां दो जीएसटी नहीं होगी, टोटल स्लैब होगा वो वन अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, वो होगा आईजीएसटी, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये कब होगा? इंट्रा स्टेट मूवमेंट में सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। जब इंटर स्टेट मूवमेंट होगा तो वहां आईजीएसटी होगी। अब मैंने अभी बताया आपको कि ये लिखी जाए, कैसे लिखेंगे? इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में। जब आप पेड कर रहे होंगे तो इनपुट, और जब आप सेल कर रहे होंगे तो आउटपुट। इनपुट मीन्स पेड जीएसटी, आउटपुट मीन्स कलेक्टेड जीएसटी। तो ये है जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएसटी किस पर नहीं लगता और किस पर लगता है। कुछ गाइडलाइंस के लिए हम आपको बता देंगे। वैसे ये बातें चेंज होती रहती हैं कि जीएसटी किस पे लगना है, किस पे नहीं लगना है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। स्लैब भी आपका चेंज होता रहता है। जो 28% में था वो 18% में आ जाता है, 18 वाले 12% में आ गए हैं। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। और किस पे जीएसटी एग्जम्प्टेड है, किस पे जीएसटी लगाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे वेजेस है, सैलरी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, वाटर चार्जेस हैं, फ्रेट है, कैरिंग चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीन के चार्जेस हैं, पैकिंग चार्जेस हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है,
इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट है, चैरिटी है, डोनेशन, चैरिटी डोनेशन कैश के फॉर्म में है, तो पोस्टल स्पेशल है, इस पे जीएसटी नहीं लगाई जाती, ये जीएसटी फ्री है। अब जीएसटी लगेगी परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, रेंट पेड, कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, लीगल फीस, रॉयल्टी, बैंक चार्जेस एंड बैंक कमीशंस, ये सारे अमाउंट्स वो हैं जिन पे जीएसटी लगाई जाती है। तो ये डिपेंड करता है मैटर पे, इसको आप जानते रहिए। ये कॉमन चीजें हैं जिन पे जीएसटी लगती नहीं लगती है, ये बुक्स में भी अवेलेबल है, लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जब एंट्री होगी तो उसमें जीएसटी के लिए क्या एंट्री होगी। जैसे आपने परचेज किया है तो इनटू परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर आपने परचेज किया है तो एंट्री सपोज करिए परचेज अकाउंट डेबिट। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसके साथ डेबिट का जीएसटी, जैसे मान लीजिए जीएसटी इंट्रा स्टेट है, क्या हो जाएगा इनपुट। जब भी आप परचेज करेंगे तो यहां इनपुट, अब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है तो क्या आएगा इनपुट आईजीएसटी। तो ये डेबिट होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आप खरीदेंगे या जब भी आप पेमेंट करेंगे तो जो पेमेंट करेंगे जैसे परचेज डेबिट है या सैलरी अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट है, तो उसके साथ अगर वो इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लिखा केवल इनपुट आईजीएसटी। अगर वो इंट्रा स्टेटमेंट है तो दो आएगा सी और एस। और इसके बाद टू, अगर आपका ये ट्रांजेक्शन कैश है तो टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। और अगर आपने इसको उधार किया है तो और टू क्रेडिटर और सप्लायर, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा। अगर आपने उधार परचेज किया है तो नेम ऑफ क्रेडिटर आएगा, अगर कैश में तो कैश आएगा। ये है परचेज के लिए। ऐसे अगर आप सेल करोगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप सेल करते हो तो क्या होगा, इसको देख लीजिए। सेल में या तो आप कैश सेल करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अगर आपने उधार किया है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा। ये तो आपको पता ही है कि क्या डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें लगेगी जीएसटी, तो होगा आउटपुट, टू आउटपुट। अब अगर इंट्रा है तो आउटपुट सी जीएसटी, टू आउटपुट एस जीएसटी। और अगर वो इंटर स्टेट है तो यहां जाएगा टू आउटपुट आई जीएसटी। ये ध्यान रखना है। तो ये एंट्री सेल्स की केस में हो जाएगी। अब अगर परचेज रिटर्न है तो देखिएगा परचेज रिटर्न में क्या होगा, जिसको आप रिटर्न करोगे सप्लायर, आप जिसको रिटर्न करोगे वो कस्टमर डेबिट हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न और टू जीएसटी। अब यहां जीएसटी इनपुट रहेगा, क्योंकि परचेज पे हम लगाते हैं इनपुट, जब रिटर्न करेंगे तो इनपुट। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां इनपुट जीएसटी आएगी। इंट्रा है तो सीएस आएगा, इंटर है तो आईजीएसटी आएगा। लेकिन क्रेडिट क्या होगा, इनपुट। ऐसे अगर सेल्स रिटर्न है तो इनकी जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और फिर यहां आएगा डेबिट क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट अगर इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आएगा, और इंटर है तो आईजीएसटी आएगा, टू कस्टमर का नाम जिसने आपको वापस किया है। तो इधर रखना, जब रिटर्न करोगे तो परचेज में इनपुट जिससे डेबिट होती है, तो जब वापस करोगे तो इनपुट क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन ऐसे सेल में देखिए आप आउटपुट क्रेडिट कर रहे हो, जब रिटर्न आएगा तो रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी डेबिट होगी टू डेटर्स। तो ये है, जैसे आपने रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। सैलरी पेड किया तो सैलरी पे जीएसटी लगती नहीं है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। आपने वेजेस पे किया तो वहां भी नहीं लगता, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। रेंट पेड किया तो लगेगा, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। कमीशन रिसीव किया
तो लगेगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू आउटपुट जीएसटी होगा। तो रिसीविंग पे और सेल पे आउटपुट जीएसटी होगी, परचेज और पेमेंट पे इनपुट जीएसटी होगी। तो ये था जीएसटी को हम कैसे इनके साथ एंट्री पास करेंगे। लास्ट में जीएसटी सेट ऑफ होती है। जब सेट ऑफ होगी तो उसका जो ऑर्डर है, पहले इनपुट आई जीएसटी को हम सेट करेंगे इनपुट आउटपुट आई जीएसटी से, फिर आउटपुट सी जीएसटी से सेट करेंगे इनपुट सी जीएसटी को, और फिर आउटपुट एस जीएसटी से सेट करेंगे इनपुट एस जीएसटी को। तो ये है सेटअप का तरीका। तो आई को आई से इनपुट आई जीएसटी को सेट करेंगे इनपुट आउटपुट से, इनपुट सी जीएसटी से सेट करेंगे आउटपुट सी जीएसटी से, इनपुट एस जीएसटी को सेट करेंगे आउटपुट एस जीएसटी से। तो टोटल इनपुट को लेस करेंगे टोटल आउटपुट से। तीनों के केस में जो बैलेंस आएगा वो पेबल होगा। अगर आउटपुट ज्यादा है तो दैट इज द आउटपुट पेबल, वो पेड किया जाएगा गवर्नमेंट में। और अगर इनपुट ज्यादा है तो वो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड होगा, फिर उसको हम पे नहीं करेंगे, उसको हम आगे ले जाएंगे। आगे जब सेल्स होगी तो वहां जीएसटी कलेक्ट होगी, उससे सेट ऑफ करेंगे, उससे राइट ऑफ करेंगे। तो ये है सेट ऑफ का तरीका। बुक्स में इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, वो आप देखिए और क्वेश्चन लगाइए। फिर कोई डाउट हो तो उसको आप क्वेश्चन लाइव क्लास में डिस्कस करिए। थैंक यू।